वक़्फ़ संशोधन को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप कई मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुम्मा की नमाज। बता दें कि रमज़ान के पवित्र महीने की आखिरी जुम्मे की नमाज अलविदा जुम्मा के अवसर पर मस्जिदों बाज़ारों में अलग ही रौनक देखने को मिली। रमज़ान का महीना अलविदा लेने वाला है। रमज़ान के महीने की यह आखिरी जुम्मा है। आज 27 रोज़े पूरे हो चुके हैं। अब महज 2-3 रोज़े बचे हुए हैं। चांद दिखने पर अगले ही दिन ईद मनाई जाती है। इस अलविदा जुम्मा के अवसर पर अधिकतर मुसलमान मस्जिदों में नमाज अता करने के लिए जाते हैं और देश में तरक्की व अमन शांति के लिए दुआ मांगी जाती है। जमा मस्जिद पर पिनंगवा के इमाम मौलाना जहीर ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि अलविदा जुम्मा में काफ़ी भीड़ मस्जिदों में आती है और उसके बाद बाज़ारों में जमकर ख़रीदारी की जाती है। उन्होंने कहा कि बाजू पर काली पट्टी बांधकर इसलिए नमाज पढ़ी गई कि केंद्र सरकार वक़्फ़ कानून में संशोधन करना चाहती है। यह मुसलमानों के पूरी तरह से खिलाफ है, लिहाजा मुसलमान इसकी मुखालफत करता है। यह फैसला मुसलमानों के हक़ में नहीं है। इसके अलावा कस्बे की पापड़ा वाली मस्जिद के इमाम मौलाना क़यामुद्दीन ने कहा कि रमज़ान के पवित्र महीने की आखिरी जुम्मा है, इसलिए मस्जिदों से लेकर बाज़ारों तक काफ़ी भीड़ दिखाई देती है। जहीर अहमद, ये तो अलविदा का जुम्मा जो है, अलविदा का जो है, इसको आखिरी जुम्मा रमज़ान का जो कहते हैं, रमज़ान के ख़त्म पर जो जुम्मा पढ़ा जाता है उसको लोग अलविदा का जुम्मा कहते हैं। और इसमें जो है सारे रमज़ान में जो कमी कोताही हुई उनके लिए तौबा करते हैं अल्लाह के हुजूर, और जो अमाल किए हैं उनकी कबूलियत के लिए दुआ करते हैं सारे इकट्ठा होकर जमा होकर। इसका बहुत बड़ा सवाब है और मग़फ़िरत वाला अमल है। और जो हमने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है उसका मकसद है उस काले कानून का विरोध करना, जो काला कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बनाया जा रहा है। मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड हैं, उनके ख़िलाफ़ जो बनाया जा रहा है कानून उसके ख़िलाफ़ हैं सारे मुसलमान, खुसूसन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हैं, जमीयत उलमा है, जमात इस्लामी है, जमात अहले हदीस हैं। सारी ही मुसलमानों की जमातें और तंजीमें उस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं। इसलिए हमने जो है इसके लिए पट्टी बांध कर नमाज पढ़ी है, ताकि सबको ये मालूम हो जाए, सरकारों को भी, कि हम इससे नाराज़ हैं, हम इससे राज़ी नहीं हैं। क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, उनके बाप दादाओं ने इसको वक़्फ़ किया है मुसलमानों के फ़ायदा के लिए। जब वो ही उस बिल से राज़ी नहीं है तो ज़बरदस्ती उस बिल को क्यों पास किया जाए। मेरा घर है, आप उसमें एयर कंडीशन क्यों लगाएं? जब मैं राज़ी नहीं है एयर कंडीशन से तो आप फ्री में मेरे घर में एयर कंडीशन क्यों लगाते हैं भाई? मैं तो गर्मी में राज़ी हूँ। इसलिए वक़्फ़ बोर्ड जो इसके खिलाफ जो कानून बन रहा है वो पास नहीं होना चाहिए, हमें ये मंजूर नहीं किसी हालत में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसको जुम्मतुल विदा कहा जाता है, और मुसलमान इसको बड़ी शौक़ के साथ में अदा करते हैं। तकरीबन मुसलमान का बच्चा बच्चा मस्जिदों में, जामा मस्जिदों में जाकर हाजिर होकर नमाज जुमातुल विदा पढ़ते हैं। और ये खुशी का मौका होता है, और ये एक यूँ समझ लें कि एक त्यौहार की जरिए तरह इसको क्या है माना जाता है। और हर एक मुसलमान इसमें खुशियों के साथ में जुमा के अंदर हाजिर होता है और फिर रब से दुआएं मांगता है अपनी मग़फ़िरत की बशारत और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए, और अपने देश और अपने इलाके के क्या है जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। ज़कात फ़ितरा हमारे लिए कितना फ़र्ज है और क्या असूल करना चाहिए? अच्छा, ये ज़कात जो है ये फ़र्ज है, एक इस्लाम का रुकन है। जिस तरह से नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात ये इस तरह से क्या है, इसी तरह से रुकन है। और जो ज़कात अदा नहीं करते वो गुनहगार होते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं वो सवाब के मुस्तहिक होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अक़ीमिस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात का सिंपल सा तरीका ये है
کہ ज़कात जो साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब समझना पड़ेगा पहले कि साहिब निसाब कौन है। जो 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी का मालिक है, या इतनी रकम उसके पास रखी है, या फिर इतना रुपए का माल तिजारत उसके पास है और उस पर साल गुजर गए, तो ये इतना जो माल उसके पास हुआ है, साल गुजरने के बाद इस माल का 2.5% उसे गरीबों, मिस्किनों, फ़कीरों को देना पड़ेगा, तो उसकी क्या है, ज़कात अदा हो जाएगी। और जो ज़कात का इनकार करने वाला वो क्या है, काफिर है, और इसको ताख़ीर करने वाला और इसका इनकार ताख़ीर करने वाला और ना देने वाला सख्त गुनहगार है। तो इसलिए चाहिए कि मैं हर एक मुसलमान जो साहिब निसाब हैं, जो मालदार हैं, वो गरीबों को ज़कात अपनी निकालें, ताकि उन गरीबों की मदद हो सके, ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान की गरीबी दूर हो सके। आज कौन सा दिन है, कितने के रमजान तक है? आज तकरीबन 27वां रोज़ा है और जुमातुल विदा है। माशाअल्लाह ये महीना पूरा आसानी के साथ गुजरा है, इसमें न खुशकी, न परेशानी, न किसी तरह की मुसीबत हो। तकरीबन ज़्यादातर मुसलमानों ने रमज़ान के रोज़े भी रखे हैं, मस्जिदों में आवाजाही भी बहुत ज़्यादा रही है, और शुरू में तो मस्जिदें फुल भरी रहती थी। अब मुसलमानों के क्या है, ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं, बाज़ारों की रौनकें बढ़ी हुई हैं, दुकानों पे भीड़ें लगी हुई हैं, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब ईद आने वाली है, तो उसकी तैयारियों में मुसलमान अपने लगा हुआ है। की दुआ मांगी। आज मुल्क हिंदुस्तान और अमन और चैन के लिए, अपनी बस्ती और अपने इलाके, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत और मुल्क हिंदुस्तान अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई।